आपने अपना काम शुरू किया और आपके क्लाइंट ने आपको पहली पेमेंट भेजी है। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन अब एक सवाल आता है, ये पैसा कहाँ जाना चाहिए? आपके पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में या एक नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? सेविंग्स अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही है। सबसे पहले, सेविंग्स अकाउंट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये अकाउंट सेव करने के लिए और आपके पर्सनल खर्चों के लिए बना है। इसका मेन मकसद है आपकी सेविंग्स को प्रमोट करना। इसमें आपको आपके बैलेंस पर थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, जो बैंक आपको आपका पैसा उनके पास रखने के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है। लेकिन इसमें ट्रांजैक्शंस की एक लिमिट होती है, जैसे महीने में 4-5 फ्री कैश विड्रॉल्स। अगर आप उससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो चार्जेस लगते हैं। इसलिए बैंक एक्सपेक्ट करता है कि आप इसे बिजनेस के लिए यूज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ है करंट अकाउंट। ये स्पेसिफिकली बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिनके पास रोजाना बहुत सारे पेमेंट्स आते और जाते हैं। इसमें आप कितने भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि इसका पैसा हमेशा मूव होता रहता है। इसका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के बीबी थोड़ा ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है ओवरड्राफ्ट जैसी बिजनेस फैसिलिटीज, जिससे जरूरत पड़ने पर आप अपने अकाउंट बैलेंस से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक फ्रीलांसर होने के नाते क्या आप अपना पर्सनल सेविंग्स अकाउंट यूज कर सकते हैं? द ऑनेस्ट आंसर इज, जब आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और महीने में 2 से 4 ट्रांजैक्शन ही है, तो हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन यह एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। क्यों? इसके 3 बड़े प्रॉब्लम्स है। पहला, आपके पर्सनल और बिजनेस खर्चे मिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब है कि साल के एंड में टैक्स फाइल करते वक्त आपको एक एक ट्रांजैक्शन को अलग करना पड़ेगा। ये जोमेटो का ऑर्डर पर्सनल था या बिजनेस लंच? ये सॉफ्टवेयर का पैसा बिजनेस एक्सपेंस है या पर्सनल शौक? इस चक्कर में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है कि आप कई लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंसेस को क्लेम करना भूल जाएं, जिससे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। दूसरा, बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार सेविंग्स अकाउंट पर्सनल यूज के लिए है। अगर बैंक देखता है कि आपके अकाउंट में हर महीने अलग अलग लोगों से बहुत सारे पेमेंट्स आ रहे हैं, या आप इनवॉइस पेमेंट जैसे रिमार्क्स यूज कर रहे हैं, तो उनका सिस्टम इसको फ्लैग कर सकता है। इससे आपका अकाउंट टेम्परेरी या परमानेंट फ्री हो सकता है और आपका सारा पैसा अटक सकता है। और तीसरा, ये अनप्रोफेशनल लगता है। जब आप एक बड़े क्लाइंट को अपना पर्सनल सेविंग्स अकाउंट देते हैं, तो ये आपके ब्रांड पर अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। एक करंट अकाउंट जो आपके नाम या आपकी फर्म के नाम पर हो, क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस देता है कि वो एक सीरियस प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हैं। तो अपना हिसाब की रिकमेंडेशन क्या है? इसे 2 स्टेप्स में फॉलो कीजिए। स्टेप 1, जब आप शुरू कर रहे हैं तो एक नया फ्रेश सेविंग्स अकाउंट खुलवाइए, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। अपना पर्सनल अकाउंट अलग रखिए, इससे आपके फाइनेंसेस सेपरेट रहेंगे। ये आपके लिए एक बिजनेस पोर्ट की तरह काम करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको करंट अकाउंट की तरह हाई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और शुरू में जरूरी डॉक्यूमेंट्स का भी कोई झंझट नहीं होगा। यह आपको बिजनेस और पर्सनल लाइफ को अलग करने का सबसे आसान और जीरो कॉस्ट तरीका देता है। स्टेप 2, जैसे ही आपका काम बढ़ता है और आपके ट्रांजैक्शंस महीने में 10 से 15 से ज्यादा हो जाते हैं, या आपका टर्नओवर बढ़ जाता है, देन इट्स टाइम टू गेट प्रोफेशनल। एक करंट अकाउंट खुलवाइए। ये एक साइन है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। ये 10 से 15 ट्रांजैक्शंस का नंबर सिर्फ एक गाइडलाइन है, ये एक पैटर्न को दिखाता है। इसका मतलब है कि आपके पास रेगुलर क्लाइंट्स है, आपको अलग अलग सोर्सेस से पेमेंट्स आ रही है, और आप भी आगे वेंडर्स या सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट्स कर रहे हैं। जब आपका साल का बिजनेस 5 से 6 लाख रुपए क्रॉस करने लगे, तो ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि आपको अब प्रोफेशनल बैंकिंग की जरूरत है। करंट अकाउंट खुलवाना आपके माइंड में भी एक स्विच ऑन करता है। ये आपको एक फ्रीलांसर से एक सीरियस बिजनेस ओनर की तरह सोचने पर मजबूर करता है। ये आपके बिजनेस की ग्रोथ का अगला नेचुरल कदम है, जो आपको बिजनेस लोन्स और दूसरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए भी एलिजिबल बनाता है। तो सिंपल रूल, स्टार्ट विद अ सेपरेट सेविंग्स अकाउंट एंड एज यू ग्रो, अपग्रेड टू अ पेरेंट अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पर्सनल और बिजनेस को हमेशा अलग रखो। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। आप बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एडवाइस के लिए
अपना हिसाब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।